आजकल की बहुत सारी वेब सीरीज पहले एपिसोड में ही बोर कर देती है, लेकिन मुसाफिर कैफे ने मुझे कंटिन्यूअसली एंगेज्ड रखा। ये एक फील गुड रोमांटिक ड्रामा है, ऐसी सीरीज जो जल्दी आपको इंप्रेस नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे अपनी दुनिया में ले जाती है। विक्रांत मसीह, वेदिका पिंटो, महिमा माकवाना, इन तीनों ने इस सीरीज में जान डाल दी। कुछ लोगों का कहना है कि स्टोरी बहुत क्लीशे है, लव ट्रायंगल बहुत देखे हैं, सीरीज की पेस भी बहुत स्लो है, लेकिन मेरे लिए इस सीरीज के पॉजिटिव्स इतने स्ट्रांग हैं कि मैं इसके नेगेटिव्स को इग्नोर करता हूँ। बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं इतना कहूंगा कि कहानी है चंदर की, जो अपनी पार्टनर प्रीति के साथ मसूरी में मुसाफिर कैफे चलाता है। सुधा यानी कि वेदिका पिंटो उसका पास्ट होती है। कुछ टाइम के बाद सुधा चंदर की लाइफ में वापस आ जाती है और वहां से कॉम्प्लिकेशंस शुरू होते हैं। तीनों मिलकर इस कॉम्प्लिकेशन से डील करते हैं और फाइनली एक नतीजे पर पहुंचते हैं। इस सीरीज का स्टोरी टेलिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। सीरीज बार बार चंदर का पास्ट और प्रेजेंट दिखाती रहती है, जिससे कहानी भी बिल्ड होती है और कैरेक्टर आर्क भी बनता है। और सरप्राइजिंगली ये ट्रांजिशंस बिल्कुल भी फोर्स्ड नहीं लगते हैं। हर फ्लैशबैक स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता जाता है। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि चंदर आज जो है वो क्यों है। और ऑनेस्टली सीरीज कब खत्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है और इस चीज का सारा क्रेडिट जाता है कैरेक्टर्स को। तीनों लीड्स की एक्टिंग बहुत स्ट्रांग है और स्क्रीन पर नेचुरली फिट लगते हैं। सुंदर एंड अट्रैक्टिव लोगों को स्क्रीन पर देखना किसे पसंद नहीं है। इसी वजह से मुझे चंदर एंड सुधा का इंटरेक्शन, उनके सीन्स, उनकी स्टोरी टेलिंग, उनकी कहानी, ये देखने में ज्यादा मजा आया। एक दूसरे के साथ हल्का हल्का फ्लर्ट करना, मुस्कुराना। जब लीड्स की केमिस्ट्री बिलीवेबल हो और विजुअल्स इतने प्यारे हो तो ऑडियंस इन्वेस्ट हो ही जाती है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई स्क्रिप्टेड वेब सीरीज देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रियल लोगों की बातें चल रही है, कभी फनी, कभी ऑकवर्ड, कभी इमोशनल। और इसी वजह से उन तीनों की केमिस्ट्री आपस में बहुत काम करती है। और फिर आती है सीरीज की सबसे सुंदर चीज, मसूरी। यार मसूरी को जिस तरह से इन्होंने शूट किया है उसके लिए हैट्स ऑफ। हर दूसरे सीन में ऐसा लगता है कि बैग पैक करो और पहाड़ों में चले जाओ। माउंटेन्स, कोल्ड वेदर, स्मॉल रोड्स, कॉफी, क्यूट कैफे और पीसफुल एटमॉस्फेयर, इन चीजों ने इस सीरीज की वाइब को ही अलग कर दिया। मेरे हिसाब से इस सीरीज का असली हीरो ना ये कैफे ही है, मुसाफिर कैफे। वो जगह इतनी कोजी और सुंदर लगती है कि शायद ही कोई व्यूअर होगा जिसको वो पसंद नहीं आएगी। कैफे का एटमॉस्फेयर, वार्मथ, उसके अंदर कोजी वाली फीलिंग इस सीरीज को एक कंफर्ट शो वाली फीलिंग देते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई सीरीज देख रहे हो, आपको लगता है कि आप वहां बैठकर कॉफी पी रहे हो। और ऑडियंस के अंदर ये फीलिंग क्रिएट करना ना आसान नहीं होता। क्या ये सीरीज परफेक्ट है? नहीं, कुछ लोगों को ये बहुत स्लो भी लग सकती है और एंडिंग सबको पसंद आए ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप रोमांस, इमोशंस, ब्यूटीफुल माउंटेन लोकेशंस और कोजी वाइब्स पसंद करते हो तो ये सीरीज देखना जरूर बनता है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। ये कोई लाउड या ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी सीरीज है जो कॉफी की तरह है, स्लो है, वार्म है, लेकिन टेस्टी है। और खत्म होने के बाद भी थोड़ी देर तक इसका टेस्ट आपके साथ ही रहता है। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आए प्लीज कमेंट्स में बताइए। अगर कोई फीडबैक है तो दीजिए। मैं हूं जसबीर बेती, मिलते हैं अगले रिव्यू में।